डील आ रहा है 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। डील आ रहा है 30,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन ई गुडविल का कोई भी हिस्सा यानी कि बिल्कुल भी अमाउंट लेके नहीं आ रहा, जीरो प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन दोनों ही 40,000 अपनी कैपिटल लेके आ रहे हैं। जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। क्वेश्चन दिखने में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हो, सॉरी स्टूडेंट्स, वो कैमरा हिल गया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन शायद दिखने में कंफ्यूजिंग जरूर हो लेकिन इतना टेढ़ा है नहीं। जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते आए अभी तक वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन पार्ट हम सबसे पहले करते हैं। ए का क्या हो जाएगा 5/10 माइनस 3, 7, 9, 11, 12 3/12 60 एलसीएम आ गया 30 माइनस 15 15/60। मिस्टर बी का 4/10 माइनस 4/12 60 6 4 24 5 4 20 4/60। सी का ओल्ड शेयर था 1/10, न्यू शेयर है 2/12 60 6 माइनस 10 माइनस 4/60 यानी कि मिस्टर सी गेनिंग पार्टनर है। थोड़ी सी और कंफ्यूजन हो गई, ठीक है जी। इतना हमें गिवन है। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? बिल्कुल ठीक, जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मिस्टर डी के लिए हो गया, टू ईज कैपिटल अकाउंट। मिस्टर डी की कैपिटल थी 40,000, मिस्टर ई की कैपिटल थी 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल जो मिस्टर डी का था वो था 30,000, टोटल हो गया 1,10,000। यहां तक एकदम सिंपल है। आगे देखते हैं जी। अगली जर्नल एंट्री क्या होती थी कि प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड और इसे बांटा जाता था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन यहां पर अब ट्विस्ट है, क्या? सबसे पहले प्रीमियम अकाउंट में डेबिट कर देंगे डी का अमाउंट जो कि है 30,000। अब मिस्टर ई जो है ये तो प्रीमियम लेके आए नहीं है। जब प्रीमियम लेके नहीं आते, बिल्कुल भी लेके नहीं आते, तो सारे का सारा प्रीमियम का अमाउंट इनके हम कैपिटल अकाउंट से निकालते हैं। तो जनरल एंट्री हो जाएगी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आगे जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन थे, ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मैंने इनकी कैलकुलेशन पहले इसलिए नहीं करके दिखाई, उसका सिंपल सा रीजन था कि हम इसे नरेटिव तरीके से करेंगे ना, कि पहले देख के तो सही जर्नल एंट्री क्या बन रही है, क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी वाले हिस्से की कैलकुलेशन फिर करेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था अभी पहले कि मिस्टर डी कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, 2/12 शेयर के लिए आ रहे हैं। ये 2/12 शेयर के लिए कितना प्रीमियम लेके आए हैं जी, बिल्कुल ठीक, ₹30,000। देयरफॉर गुडविल ऑफ फर्म क्या होगी, 30,000 को इनके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें 12/2। गुडविल ऑफ द फर्म हो गई ₹1,80,000। तो ई का कितना शेयर बनता था,
ई शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनता था? ई कितने शेयर के लिए आया था? 1/12 शेयर के लिए। तो 1/12 ऑफ 1,80,000, तो अमाउंट आ गया हमारा 15,000। तो ई का शेयर कितना आ रहा है? 15,000, जो कि ये लेके नहीं आ रहा, तो हम इसकी कैपिटल में से निकाल देंगे। इसी तरीके से जैसे हमने ई निकाला था, तो सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? 4/60 ऑफ 1,80,000, जो कि आ गया ₹12,000। 30, 15, 12, 57,000। 57,000 को हम बांट लेंगे किस रेशो में? 15:4 में। तो 57,000 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 45,000 एंड 12,000। क्लियर है? हमने जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी ऑफ ए एंड बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी जो थी वो थी 15:4। हमने उसमें इस 57,000 को बांट लिया। क्लियर है? इसे कॉपी कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम पूरा कवर कर लेंगे इस वीडियो में, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। आइए आगे देखते हैं। अब जो टॉपिक के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो है हिडन गुडविल। ये है हिडन गुडविल। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया इलस्ट्रेशन 35। इसमें कहता है अभय और बीना पार्टनर्स हैं। मिस्टर चेतन को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। मिस्टर चेतन जो है वो ला रहे हैं 2 लाख रुपीस एज कैपिटल। उस टाइम पे कंपनी के पास जो एसेट्स थे उनकी वैल्यू थी 5,40,000 और जो लायबिलिटीज थी उसकी वैल्यू थी ₹1 लाख। हमें जर्नल एंट्री देनी है गुडविल की, गुडविल को रिकॉर्ड करने की मिस्टर चेतन के एडमिशन पे। अब देखिए बच्चों, यहां पे कहीं पे भी हमें गुडविल का तो अमाउंट गिवन ही नहीं है, तो इससे पता लग रहा है ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो ऐसे केसेस में गुडविल कैसे निकलती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमने टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। ठीक है जी। जैसे यहां पर एसेट्स थे कितने के? अच्छा, एक चीज सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि मिस्टर चेतन जो है वो 2 लाख कैपिटल लाए हैं। जैसे हमने अभी किया था कि हम एक पार्टनर के प्रीमियम के शेयर से टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, मिस्टर चेतन जो है 1/4 कैपिटल लाए कितनी रुपीस? 2 लाख की। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी इनके हिसाब से? बिल्कुल ठीक, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 लाख इंटू 4/1 ₹8 लाख। अब
इस टोटल कैपिटल में से हम क्या माइनस करेंगे? एसेट्स है 5,40,000 लेस लाइबिलिटीज हैं कितनी? 1 लाख रुपीस की। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है जी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? मिस्टर चेतन की कैपिटल, जो कि कितनी है? 2 लाख रुपीस की है। तो 5,40,000 प्लस 2 लाख 740, 740 में से 1 गया 6,40,000। ये हो गई क्या जी? हमारी निकल आई गुडविल। हमारी गुडविल कितनी निकल आई? 6,40,000। सॉरी मैंने गलत बोल दिए। ये हो गए हमारे नेट एसेट्स, आप कह लीजिए। ये हो गए हमारे नेट एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है जी। तो अब गुडविल कैसे निकलेगी? यहां लिख देता हूं मैं। गुडविल हो जाएगी टोटल कैपिटल जो थी फर्म की, उसमें से हम ये जो हमने निकाले हैं आपका नेट वर्थ, जो हमने नेट वर्थ निकाली थी, हम वो इसमें से माइनस कर देंगे। नेट वर्थ थी, टोटल कैपिटल है 8 लाख, नेट वर्थ है 6,40,000, तो हमारी गुडविल आ गई 1,60,000। ठीक है जी। ये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो मैं एक बार दोबारा ये समझा देता हूं। हमें दिया हुआ है अभय और बीना पार्टनर्स हैं, पुराना बिजनेस चला रहे हैं। मिस्टर चेतन आए पार्टनरशिप में 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। ये लाए 2 लाख कैपिटल। पहले यहीं पर रुक जाते हैं। 1/4 कैपिटल जो लाया मिस्टर चेतन, उसका शेयर था 2 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? 2 लाख इंटू 4/1 दैट इज रुपीज 8 लाख। ये हमने वैसे ही निकाला जैसे नए पार्टनर के प्रीमियम के शेयर से हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालते थे, वैसे नए पार्टनर के कैपिटल के शेयर से हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल दी। अब इस टोटल कैपिटल यानी कि जो कैपिटल होनी चाहिए उसमें से जो कैपिटल ऑलरेडी है उसे अगर हम निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा? गुडविल। तो हमारी नेट वर्थ यानी कि जो प्रेजेंट कैपिटल है वो कितनी, हम कैसे निकालेंगे? उसे निकालने का तरीका होता है एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो और नए पार्टनर की कैपिटल उसमें ऐड कर दो। तो ये अमाउंट आ गया 6,40,000। अब जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी उसमें से जो गिवन कैपिटल यानी कि नेट वर्थ है वो माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट होगा वो क्या होगा? गुडविल ऑफ द फर्म। अब इस गुडविल ऑफ द फर्म में मिस्टर चेतन का शेयर क्या है? चेतन शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना है जी? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है 1/4 ऑफ 1,60,000, तो अमाउंट आ गया रुपीज 40,000। मिस्टर चेतन का गुडविल का हिस्सा बन गया रुपीज 40,000। क्लियर है जी? अब जर्नल एंट्री कैसे हम निकाल करते हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। चेतन कितनी कैपिटल लाया है? 2 लाख रुपीस लाया है। प्रीमियम तो ये लेके आया ही नहीं है। जब प्रीमियम लेके नहीं आया तो प्रीमियम का हिस्सा हम इसकी कैपिटल में से निकाल देंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना बन रहा था? 40,000। और इसे बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हाँ सर, यहां पर तो पुराने पार्टनर्स की कोई पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ही नहीं है। आपने तो पहले हमेशा कैलकुलेशन करके सिखाते थे, यहां पर सिखाई भी नहीं कि क्या अमाउंट निकल रहा है। एक एक करके हर चीज का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले जब हमें पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होती तो क्या अज्यूम किया जाता है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। दूसरी बात, जब ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर गिवन है और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ अभय एंड बीना क्या होगी? 1:1। तो हम लिख देंगे टू अभेस कैपिटल अकाउंट टू
बीनास कैपिटल अकाउंट 1:1, तो हमने 20,000 दोनों में बांट लिया। यहां तक कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आज की वीडियो भी इसके बाद खत्म हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, वो सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो बेझिझक होकर मुझे कॉल करके आप चीजों को समझ सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 36। हमें बैलेंस शीट दी हुई है, एक्स और वाई की पीएसआर दे रखी है 3:2, बैलेंस शीट गिवन है, जेड आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जेड ला रहा है 50,000 एज कैपिटल। कहीं पे भी गुडविल का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि यह हिडन गुडविल का केस है। तो सबसे पहले तो वही करेंगे कि Z जो है 1/5 कैपिटल ला रहा है, कितनी 50,000 रुपीज। देयरफॉर कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी 50,000 को 5/1 से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट आ गया 2,50,000। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं जी कि आप सारे एसेट्स ले लो जी। ठीक है जी, हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था उससे कुछ मिलता हुआ कुछ हटके हम यूज करेंगे। क्या करते हैं देखिए, हम क्या करेंगे, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इसमें ऐड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और माइनस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ऑन एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स क्या होती हैं इसकी डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। अब सबसे पहले हमें कैपिटल्स क्या दे रखी है तीनों पार्टनर्स की। दो पार्टनर्स जो पुराने एक्स और वाई, उनकी कैपिटल है 48,000 एंड 32,000 रिस्पेक्टिवली। न्यू पार्टनर जेड की कैपिटल है ₹50,000। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स क्या है यहां पर बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, जो कि है रिजर्व्स और P&L अकाउंट। तो रिजर्व का अमाउंट है ₹60,000, P&L अकाउंट का अमाउंट है ₹25,000। मैं आपकी क्लियरिटी के लिए यहां लिख देता हूं, ये मिस्टर एक्स की कैपिटल है, ये मिस्टर वाई की कैपिटल है, ये मिस्टर जेड की कैपिटल है, ये रिजर्व्स हैं और ये P&L अकाउंट का बैलेंस है। लेस डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ऑन एसेट साइड क्या है, सिर्फ एक है जो कि है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसका अमाउंट हमें गिवन है ₹15,000। तो 48, 32, 80, 130, 190 और ये हो गया 2 लाख रुपीस। तो ये हमारी जो नेट वर्थ निकली वो कितनी निकली ₹2 लाख की। तो गुडविल ऑफ फर्म क्या हो जाएगा, ये हमने नेट वर्थ निकाली थी, गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगा, टोटल कैपिटल 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, नेट वर्थ नए पार्टनर को मिला के वो है ₹2 लाख,
तो डिफरेंस आ गया ₹50,000 जो कि होंगी हमारी गुडविल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है जी। इसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। अब Z 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो Z's शेयर ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ 50,000 अमाउंट आ गया ₹10,000। ठीक है जी। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल अकाउंट क्योंकि सिर्फ वो कैपिटल ला रहा था प्रीमियम लेके नहीं आ रहा था और जब प्रीमियम लेके नहीं आते तो उसके हम कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हैं। तो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 और इसे बांट लिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। ये वही केस है केस नंबर 1 कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर गिवन है न्यू पार्टनर का ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर गिवन है न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है। तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 6,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज हमने इस क्लास के अंदर गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो कवर कर लिया। काफी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए, जो रह गए वो आपने घर में ट्राई करने हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।